अलास्का का बर्फीला मैदान, दो महाशक्तियां, और देखिए बीच में फंसा भारत। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप का दावा कि भाई उनका दबाव काम कर गया, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की वो रहस्यमयी मुस्कान। हाँ, ये सिर्फ कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये तो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा था जिसके केंद्र में भारत आ गया था। जी, तो आज हम इसी अलास्का बैठक की परतों को जरा खोलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर कैसे दबाव बना। हाँ, और उस बैठक में असल में हुआ क्या पर्दे के पीछे, और सबसे जरूरी भारत के लिए इसके मायने क्या है। मतलब कोशिश यही है कि इस पूरी उलझी हुई स्थिति को थोड़ा साफ किया जाए। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं कि ये जाल बुना कैसे गया। फरवरी 2022 रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा। पश्चिम ने प्रतिबंध लगाए और रूस ने दुनिया को देखिए भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया। और भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए इस मौके का फायदा उठाया भी। रूस से तेल का आयात जो पहले सिर्फ 2% था, वो बढ़कर करीब 40% हो गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, शुरू में जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक तो अमेरिका ने खुद भारत को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोका था, शायद इसलिए कि दुनिया भर में तेल की कीमतें एकदम से बढ़ ना जाएं। अच्छा। हाँ, कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि ये अमेरिका की एक सोची समझी, क्या कहते हैं, रणनीति थी, ताकि बाद में इसे भारत पर दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जो हुआ भी। ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि जब ट्रंप प्रशासन को लगा कि ये प्रतिबंध पुतिन को झुका नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने पासा ही पलट दिया। जी। निशाना बना भारत, और भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त वो सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, ये सेकेंडरी टैरिफ का मतलब यही था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उसके अमेरिका भेजे जाने वाले बाकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगेगा। तेल पर सीधा बैन नहीं, पर रूस से व्यापार करने पर एक तरह का आर्थिक डंडा। और भारत ने इसका विरोध किया, जोरदार विरोध किया, इसे अनुचित और अतार्किक बताया, अमेरिका की ही पुरानी नीति याद दिलाई। लेकिन शायद ट्रंप का असली मकसद, जैसा आपने कहा, भारत को जरिया बनाकर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना था। और ट्रंप को लगा वो कामयाब हो गए। पुतिन अलास्का आ गए। दिखावा तो पूरा था, रेड कारपेट, जिसे कुछ लोगों ने थ्रिफ्ट स्टोर कारपेट कहा। हाँ, B-2 और F-22 जेट्स की सलामी, परसुइंग पीस का बैनर, सब कुछ। पर क्या पर्दे के पीछे भी यही माहौल था? कुछ गड़बड़ थी। संकेत तो कुछ और ही कह रहे थे। बैठक के बाद का लंच रद्द हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, मेहमान यानी पुतिन पहले बोले, जो आमतौर पर नहीं होता। हाँ, ये तो अजीब है। और सबसे अजीब, दोनों नेताओं ने पत्रकारों से कोई सवाल ही नहीं लिया। ये ट्रंप के स्टाइल से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो फिर नेताओं ने कहा क्या? ट्रंप ने बैठक को तो 10 में से 10 बताया, पर वो थके और थोड़े निराश से दिखे। वहीं पुतिन वो पूरे आत्मविश्वास में थे। व्यापार, निवेश, आर्कटिक सहयोग, इन सब पर बात की। अच्छा। और ऊपर से ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भी दे दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, मतलब बराबरी का संदेश देने जैसा। तो इस पूरी सियासी कसरत का भारत के लिए क्या मतलब निकला? ट्रंप ने बैठक के बाद क्या कहा? ट्रंप ने दावा किया, और ये बड़ी बात थी, कि रूस ने भारत को तेल ग्राहक के तौर पर खो दिया है। मेरे सेकेंडरी टैरिफ के कारण ही पुतिन बात करने आए। अरे, ये तो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर उंगली उठाने जैसा है, जैसे भारत अपने फैसले किसी के दबाव में लेता हो। बिल्कुल। जबकि भारत की तरफ से जो रिफाइनरी अधिकारी थे, उनका कहना था कि रूसी तेल का आयात इसलिए कम हुआ क्योंकि डिस्काउंट कम हो गया था। ये एक बिजनेस का फैसला था, ना कि अमेरिकी डर से। लेकिन खतरा भी टला तो नहीं है, वो टैरिफ वाली बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि टैरिफ बढ़ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल भी है जो रूस की मदद करने वालों पर, सोचिए, 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है। बाप रे। और ट्रंप का वो बयान कि शायद 2-3 हफ्तों में सोचूंगा, और एक 27 अगस्त की डेडलाइन भी है शायद। जी हाँ, ये सब मिलकर भारत के सिर पर एक तलवार की तरह लटक रहा है। तो कुल मिलाकर अलास्का की कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि पुतिन न कोई बड़ी रियायत दिए वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करके लौटे। वो स्पष्ट विजेता दिखे। और ट्रंप को वो डील नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी, शायद। पर हाँ, भारत पर दबाव बनाने का एक हथियार उनके हाथ जरूर लग गया। और भारत अब कहाँ खड़ा है? भारत, मुझे लगता है, इन दो बड़ी ताकतों के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपने फैसले खुद लेने की आजादी की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक से गुजर रहा है। बिल्कुल। तो अब सवाल यही उठता है कि भारत करेगा क्या? क्या अमेरिकी दबाव के आगे झुकना होगा,
जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति सब पर असर पड़ेगा? या फिर राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए इस मुश्किल भू राजनीतिक चक्रव्यूह का सामना करने का रास्ता चुना जाएगा? सही कहा। नई दिल्ली के अगले कदम न सिर्फ भारत अमेरिका और भारत रूस रिश्तों का भविष्य तय करेंगे, बल्कि दुनिया में भारत की अपनी जगह भी तय करेंगे। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है।